है कि कोई ना कोई पहल करे, अपने हिंदू भाइयों को बहनों को जोड़कर और अपने त्योहार को एक उत्साहपूर्वक मनाएं। मेरा यही उद्देश्य रहा है, जिसके चलते मैं आपके समक्ष आपके सम्मुख हूँ। और कोशिश रहेगी मेरी, थोड़ी सी कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर त्योहार को अगर कोई बहन आगे ना आए, किसी की इच्छा हो तो आप मुझे बोल सकती हो, आप जहाँ कहोगे मैं आ जाऊंगी। आपको से परिचित हूँ। बैठो माता जी, कुर्सी भाई कुर्सी लगे। आप सभी से मेरा यही अनुरोध है, बहनें डिस्टर्ब हो रही हैं, कुछ भगत बाहर से आए हैं। मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जो इस प्रकार का जो एक त्योहार होता है, तो इस गली में नहीं तो किसी और गली में, किसी और में नहीं तो किसी और गली में अपनी हिंदू बहनें इकट्ठे होकर, क्योंकि पहले औरतें थी घर में अपने परिवारों में मनाया करती, आजकल हमारे इस फोन ने है ना हमें सिंगल कर दिया है। फोनों ने हमें सिंगल कर दिया है, कुछ सुविधाएं हुई हैं तो कुछ नुकसान भी हुआ है। हम अपने परिवारों को खो चुके हैं आज, क्योंकि परिवार कोई भी किसी से मिलकर नहीं चलता है। सब क्या है कि यूट्यूब से, आज मैंने माता जी को बुलाया कि आप आइए और मेरी बहनों को कहानी सुनाइए। माँ ने मेरी बात रखी और आपके समक्ष आई भी हैं और कहानी सुनाने का आपको अवसर भी मिला है। तो मैं माता जी के लिए एक बार तालियां बजवाऊंगी। सब माता जी के घर में थोड़ी सी परेशानी चली हुई है, उसके चलते भी इन्होंने मेरी बात रखी है। माँ, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने वो अवसर मुझे दिया। और मैं छोटी सी बात कह के, क्योंकि भगत इंतजार कर रहे हैं भजनों का, मैं अपनी बात को विराम दूंगी। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि आप संगठन बनाइए अपना, अपने हिंदू बहनों के साथ होकर चलिए। छोटी, हाँ जी, बटेंगे तो कटेंगे, ये सच्चाई है। बटेंगे तो कटेंगे, हम एक होकर रहेंगे तो हमें कोई हिला नहीं सकता है। अन्यथा मुझे जो माता रानी ने आदेश किया है, कोई आया कभी कोई आया, मुझे मेरे स्वामी पर माता रानी बोलती है, तो उन्होंने मुझे बोला है कि 10-15 साल के बाद यहाँ हमारा हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, हमारा हिंदू खत्म हो जाएगा। आप पता नहीं जागरूक है या नहीं है, लेकिन मैं उसके प्रति सजग हूँ। इसलिए मैं आपको भी जगा रही हूँ, आपको अपने साथ लेके चल रही हूँ कि बहनों खड़े हो, उठो और अपने हिंदुओं को इकट्ठा करो। जब एक नारी खड़ी होती है, एक नारी जागरूक होती है, तो 10 घरों को जागरूक कर सकती है, ये मेरा अनुमान है। तो सच्चे दरबार अगर एक नारी सोई रहती है ना, तो हमारी रिश्तेदारी, हमारे बच्चे और हमारा परिवार, हमारे कई परिवार सो जाते हैं। इसलिए मैं नारियों को जगा रही हूँ। और जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, आपकी भावना को ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहूंगी। बोल सच्चे दरबार की।